जय बद्री केदारनाथ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 17 सितंबर और 16 सितंबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गए हैं। दोनों ही पोर्टफोलियो और अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो निफ्टी 50 आज 0.36% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.02% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 0.08% की बढ़त के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 150 0.18% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। वहीं अगर स्मॉल कैप पर नज़र डालें तो स्मॉल कैप 100 जो है 0.68% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। स्मॉल कैप 50 0.81% की बढ़त के साथ हुआ है। स्मॉल कैप 250 0.51% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा पोर्टफोलियो जो है पॉजिटिव में ही क्लोज़ होगा, क्योंकि फ्लैटिश से रहे हैं मिड कैप, लेकिन भरपाई करी है स्मॉल कैप ने और लार्ज कैप भी थोड़ा बहुत ऊपर ही है। तो ओवरऑल हमारा पोर्टफोलियो आज 0.1 to 2% के आसपास बढ़ सकता है। और अगर हम बात करें DIA-FI के बाय सेल के डेटा की, तो FI ने आज भी 1100 करोड़ की सेलिंग करी, लेकिन वो कल 308 करोड़ की बाइंग करके गए थे। वहीं 2200 करोड़ की बाइंग करी आज DIA ने और कल उन्होंने 1500 करोड़ की बाइंग करी थी। तो कहीं ना कहीं FII अभी भी मार्केट पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और उनके शॉर्ट्स अभी भी बरकरार हैं। तो चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो के। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोल दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड की कुछ बुक्स चाहिए तो मैंने फ्लिपकार्ट के लिंक्स दे रखे हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप करेंगे तो लेफ़्ट साइड बॉटम पर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिल जाएंगे। उस फ्लिपकार्ट के लिंक के अंदर जाके आप कुछ भी ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको म्यूचुअल फंड की बुक ही ख़रीदनी है। तो जाइए, शॉपिंग का समय आ चुका है, आप ख़रीद सकते हैं। ऐसा करने पर आपके भाई को 1 या 2% से कमीशन मिलेगा और आपकी जेब से कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा। बाकी एक अपडेट जो मैं IPO पे देना चाहूँगा कि मैंने दोनों ही अकाउंट से अपने और अपनी वाइफ के अकाउंट से तीनों IPO में अप्लाई किया था। तीनों IPO मेरे को कोई भी IPO नहीं लगा। तो मेरी वाइफ का तो फिर भी NSDL का लग गया था, लेकिन मेरा रिकॉर्ड स्ट्रेट जो बरकरार है 16 साल से नो IPO वाला, वो आज भी बरकरार है। और किस्मत भी ऐसा कह रही है कि बेटा तू करता रहे, 16 क्या तू 26 साल, तू 36 साल तक अप्लाई कर, IPO लगने का ही नहीं। तो रिकॉर्ड इतना क्लीन है भाई साहब मेरा कि बड़े से बड़ा बदनसीब कोई भी आ जाए, मेरे चैनल पे जो भी लोग वीडियो देखते हैं, अगर कोई ऐसा है जिसकी पूरी ज़िंदगी में कोई IPO नहीं लगा तो वो कमेंट सेक्शन में करें। मैं देखना चाहता हूँ कौन है मेरी टक्कर का बदनसीब। तो आइए चलते हैं अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में, जिसमें आज मुझे 858 रुपये का नोशनल गेन हुआ है, लगभग ½ निफ्टी क्वालिटी ETF में 10 रुपये का नोशनल गेन, फार्मा बीज में 1 रुपये का नुकसान, शरिया बीज में 15 रुपये का गेन, LPL30 ETF में 1 रुपये का गेन, इरकॉन में 85 का गेन हुआ है, HDFC कॉल ETF में 70 रुपये का गेन, डिवॉप बीज में 31 रुपये का गेन, IT बीज में 39 रुपये का गेन, बैंक बीज में 11 रुपये का गेन, सेंसेक्स ETF में 17 रुपये का गेन, FMCG ETF में 2 रुपये का नुकसान, टॉप 10 ऐड ETF में 22 रुपये का गेन, ICICI BT2 में 12 रुपये का गेन, जीनस पावर में 10 रुपये का गेन, टाटा मोटर्स में 550 रुपये का गेन, रिलायंस में 110 रुपये का गेन, इंडसइंड बैंक में 89 रुपीज़ का नुकसान। तो ये तो था आज का नफ़ा और नुकसान। ओवरऑल क्या स्थिति है मेरे पोर्टफोलियो की, आप देख सकते हैं कि अभी भी ये पोर्टफोलियो लगभग 7% के नुकसान में है। 1,86,000 जो है इसकी इन्वेस्टेड वैल्यू है और 1,73,000 जो है करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। निफ्टी क्वालिटी ETF 3% के प्रॉफिट पे खड़ा है, फार्मा बीज 1.25% के प्रॉफिट पे खड़ा है, शरिया बीज ETF 1.5% के प्रॉफिट में खड़ा है, LPL30 ETF लगभग ½ के प्रॉफिट में खड़ा है, इरकॉन में 22% का अभी भी नुकसान है, HDFC कॉल ETF लगभग 4.5% के प्रॉफिट में खड़ा है। तो आज सोच रहा था कि 4.5% पे निकाल लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब करेक्शन आ सकता है। तो HDFC कॉल ETF में फिर इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं, आज निकाला नहीं है इसे तो देखते हैं। वैसे तो इस पर फॉल ही एक्सपेक्टेड है कल, लेकिन देखेंगे कल सुबह। डिवॉप बीज ETF नो प्रॉफिट नो लॉस, IT बीज जो है लगभग 3.5% के प्रॉफिट में खड़ा है, बैंक बीज 2% के प्रॉफिट में खड़ा है, सेंसेक्स ETF 1.5% के प्रॉफिट में खड़ा है, FMCG ETF ½ के नुकसान में, टॉप 10 ऐड ETF 1% के नुकसान में, ICICI BT2 ETF 3.25% के प्रॉफिट में खड़ा है, जीनस पावर 24% के नुकसान में, टाटा मोटर्स जो है वो 2% के नुकसान में है, रिलायंस 650 के मुनाफे में चल रहा है, लगभग 4% का प्रॉफिट, इंडसइंड बैंक 32% के नुकसान में है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे लगभग सभी ETF प्रॉफिट में आ गए हैं, 2-3 को छोड़ के, और सब अपना 5% के टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मार्केट में अब हिंड्रेंस मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, एक फॉल एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बची है मार्केट में, क्योंकि मार्केट लगभग 1000 पॉइंट भाग गया है, 24,400 से लगभग
23,400 तक आज पहुंच गया था। तो लगभग 900,000 पॉइंट की रैली हो चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीदर मार्केट को चाहिए, थोड़ा सांस लेगा, थोड़ा पानी वानी पिएगा, ग्लूकोज वगैरह पिएगा, फिर ऊपर की चढ़ाई शुरू करेगा। जैसा कि मैंने बोला था कि 27,000 तक की रैली शुरू हो चुकी है और हम उस रैली के अभी निचले चरण में हैं। तो एक चरण पूरा हो गया उस रैली का, तो आगे देखते हैं अब क्या होता है। और चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कल मुझे लगभग 5,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और इस पोर्टफोलियो में अब मुनाफा जो है बढ़कर 50,500 के पार पहुंच गया है। 6,61,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, लगभग 7,12,000 की करंट वैल्यू है और लगभग 7.5% का मुनाफा चल रहा है इस पोर्टफोलियो पे। 82,000 की SIP है, 43,000 की SIP कंप्लीट हो चुकी है। पारिक फ्लेक्सी कैप ने कल 1,000 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। निपॉन लार्ज कैप ने कल 852 रुपये का गेन दिया, लगभग 7.5% के मुनाफे में। ICICI लार्ज कैप ने कल 838 रुपीज़ का गेन दिया है, लगभग 6.25% के मुनाफे में। कोटक मिड कैप ने कल 220 रुपये का गेन दिया है और लगभग 11.5% के मुनाफे में पहुंच गया। तो कोटक मिड कैप अब चैलेंज कर रहा है इन्वेस्को मिड कैप पे, वो काफ़ी करीब पहुंच गया कोटक। और मेरे पोर्टफोलियो में एक फ़ंड निकल आया जो अब इन्वेस्को को टक्कर दे रहा है। मोतीलाल मिड कैप में कल 216 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। एडलवेज स्मॉल कैप में 113 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8.5% के मुनाफे में। निपॉन मिड कैप में 127 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप में 122 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। HDFC मिड कैप में 134 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 9.25% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप में 143 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। HSBC स्मॉल कैप में 129 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में। कैनरा बैंक में 125 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 8% के मुनाफे में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 121 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.5% के मुनाफे में। इन्वेस्को मिड कैप में 135 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 12.5% के मुनाफे में। तो सिर्फ 1% पीछे रह गया है कोटक मिड कैप और इन्वेस्को मिड कैप से। अब कड़ी टक्कर दे रहा है कोटक इन्वेस्को मिड कैप को। और इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड में 120 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 11.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड में 81 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 8.25% के मुनाफे में। निपॉन स्मॉल कैप में कल लगभग 100 रुपये का गेन हुआ है, 7.5% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप में 146 रुपये का गेन हुआ है, लगभग 7.25% के मुनाफे में। SBI स्मॉल कैप में कल 97 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 7% के मुनाफे में। GM फ्लेक्सी कैप में कल 166 रुपीज़ का गेन हुआ है, लगभग 5.5% के मुनाफे में। तो GM फ्लेक्सी कैप जिसके बारे में हम लाइव्स में भी बात कर रहे थे और काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि बिल्कुल नहीं चल रहा है, 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऑफ लेट आपने देखा होगा GM फ्लेक्सी कैप में ऐसा लग रहा है किसी ने ग्लूकोज भर दिया है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब धड़ा वो तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि GM फ्लेक्सी कैप पिछले 5-6 साल में अगर आप देखोगे तो वो पराग पारिक को भी बीट कर रहा है। हालांकि पिछला 1 साल GM फ्लेक्सी कैप के लिए अच्छा नहीं लाया, लेकिन पिछले 1 महीने से ऐसा देखने में लग रहा है कि GM फ्लेक्सी कैप ने रफ्तार पकड़ ली है और काफ़ी तेज़ी से अब ये पराग पारिक के भी काफ़ी नज़दीक आ गया। आप देख सकते हैं कि 5.5% पे यही पहुंच गया। पराग पारिक थोड़ा आगे निकल गया है, लेकिन अब ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं है। तो लेट्स सी कि GM फ्लेक्सी कैप तेज़ी बरकरार रख पाता है नहीं पा पाता, और अगर ये तेज़ी ऐसी बरकरार रखता है तो आई थिंक ये जल्दी ही पराग पारिक वगैरह को चेज़ भी कर सकता है। और ऑर्डर्स की अगर बात करें तो आज मेरी कौन कौन सी SIP कटी है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। निपॉन लार्ज कैप, ICICI लार्ज कैप, HDFC मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, ये 4 SIP मेरी आज कटी हैं। और आइए चलते हैं अब अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जो है हमारे वीडियो का अंतिम पड़ाव। तो कल इस पोर्टफोलियो में मुझे लगभग 20,000 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा इस पोर्टफोलियो में बढ़कर अब 68,367 रुपीज़ का हो गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 28,16,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की दोस्तों। और कल किस किस म्यूचुअल फंड ने मुझे कितना रिटर्न दिया है एक बार मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे ऊपर लीड कर रहा है निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा, फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक मिड कैप, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख लें इस पोर्टफोलियो को भी और आपको कोई शिकायत ना रहे कि मैं बहुत तेज़ी से स्क्रॉल अप कर रहा था। तो नज़र बना के रखिएगा। और कल तो शायद कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं था जिसने इस फंड में, इस पोर्टफोलियो में कोई नुकसान दिया हो। तो दोस्तों आज भी लगभग 93 पॉइंट्स का गेन हुआ है और 91 पॉइंट्स का गेन हुआ है। और अब सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है कि अब मार्केट में थोड़ा सा ब्रेक लगेगा, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है। तो अगर आपके कुछ शेयर्स और ETF ठीक ठाक प्रॉफिट में हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा और उस पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कि एक आध ETF की कल 4.5% में ही बुकिंग कर दूँ, बशर्ते वो कल खुले सेम लेवल पे। अगर वो बिल्कुल नीचे खुल गया तो यू नेवर नो, फिर तो मुझे वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्मॉल करेक्शन नज़र आ रहा है।
और करेक्शन 400 पॉइंट का भी हो सकता है, 200 पॉइंट का भी हो सकता है, या कंसोलिडेशन भी हो सकता है। तो बने रहिए मार्केट में, क्योंकि जो पेशेंस आप लोगों ने दिखाया पिछले 1-1.5 साल में, अब उसका फल खाने का समय आ रहा है। धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। जो भी नेगेटिव न्यूज़ थी वो सब मार्केट डाइजेस्ट कर चुका है, और सारी नेगेटिव न्यूज़ को साथ लिए मार्केट तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।